राधे राधे। एक गरीब आदमी था। वह रोज ठाकुर के मंदिर जाता था। वहाँ सेवा करता, साफ सफाई करता और कान्हा से रोज एक ही बात कहता कि हे कान्हा, मुझ पर कृपा करो कि मेरे पास भी धन दौलत आ जाए। और ठाकुर के चरणों में अपना माथा रखकर रोज यही प्रार्थना करता। एक दिन जब वह व्यक्ति कान्हा से यह प्रार्थना कर रहा था, तब कान्हा मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए और बोले, क्या सच में तुम केवल मेरे मंदिर में केवल और केवल इसी लालसा से सेवा करने आते हो कि तुम्हारे पास धन दौलत आ जाए? वह गरीब आदमी ईमानदारी से बोला, हाँ प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मेरे पास खूब सारा धन आ जाए। इसी इच्छा से आता हूँ। मैं सड़क किनारे छोटा मोटा सामान बेचता हूँ, लेकिन जिंदगी में सुख के दिन कब आएंगे यह नहीं जानता। कान्हा ने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जरूर और जल्द पूरी होगी। समय बदला, उस आदमी की मेहनत रंग लाई और वह अधिक धन कमाने लगा। धीरे धीरे इतना व्यस्त होने लग गया कि मंदिर में आना छूट गया, क्योंकि अधिक प्रगति व्यस्तता लाती है और मन की शांति भी छूट जाती है। शारीरिक सुख, ऐश्वर्य मिल सकता है, पर आत्मिक सुख कहाँ मिलता है, कहानी के अंत में आप जानेंगे। धीरे धीरे इतनी व्यस्तता बढ़ गई कि मंदिर में आना छूट गया। दिन, हफ्ते, महीने, साल बीतते गए। अब वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसके पास ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा सब थी, पर भीतर एक खालीपन था जो उसे रोज सताता था और जिसे शायद वह खुद भी नहीं जान पा रहा था कि यह अकेलापन, यह खालीपन, यह अशांति क्यों है। फिर उसे वर्षों बाद एक दिन उसका मन बेचैन हो उठा। उसे अपने बचपन, अपने गांव, अपने उस मंदिर और अपने प्यारे कान्हा की याद आई। वह सुबह सुबह नहा धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले की भांति ही मंदिर जा पहुंचा। जैसे ही मंदिर पहुंचा, पर मंदिर में वैसा कुछ नहीं था। मंदिर की टूटी सीढ़ियाँ, जर्जर दीवारें और शून्य सा वातावरण देखकर उसकी आंखें भर आई। फिर वह वही पुराना झाड़ू उठाकर मंदिर की सफाई करने लगा, जैसे पुराने दिनों में किया करता था। तभी उसी समय फिर से उसके कान्हा वहाँ प्रकट हो गए और उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान, शांति थी। कान्हा ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, इतने वर्षों बाद कैसे आना हुआ? अब तो आप बड़े अमीर हो गए हो, सुना है बड़े व्यापारी बन गए हो। वह सिर झुकाकर अपराध भाव से बोला, प्रभु, धन तो खूब कमाया, बच्चों की अच्छे घरों में शादियां भी की, जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मन में चैन नहीं है। रोज विचार करता था कि मंदिर जाऊं, सेवा करूं, पर व्यस्तता ने रोक लिया। अब समझ में आया कि असली सुख तो आपके चरणों की सेवा में है। कान्हा मुस्कुराए और बोले, पर तुमने तो कभी मन की शांति मांगी ही नहीं। तुम्हें तो केवल धन, ऐशो आराम चाहिए था। तुम इसी लालसा से आते थे, तुमने कभी मन की शांति नहीं मांगी। जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया। अब यहाँ किस लिए आए हो? वह ठाकुर के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई वर्षों बाद अपने किसी प्रिय से मिल रहा हो, और बोला, प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपके चरणों में लगा लीजिए। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए इस संसार की सभी धन संपदा से बढ़कर है। कान्हा ने उसे उठाया और बोले, सुनो प्रिय भक्त, चाहे मांगने से सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, लेकिन मन की शांति केवल निस्वार्थ प्रेम और सेवा से ही मिलती है। सच्ची भक्ति वह नहीं है जो कि हम किसी फल की आशा से करते हैं, बल्कि वह है जो प्रेम से की जाए। उस दिन से वह व्यक्ति रोज मंदिर आकर सेवा करता, भजन करता और परम आनंद में लीन रहता। धन भी था,
पर उसके जीवन का उद्देश्य अब धन नहीं, उस ऐश्वर्य में समय व्यतीत करना नहीं था, क्योंकि उसे वह मिल गया था जो सबसे दुर्लभ है, मन की सच्ची शांति, कान्हा के चरणों की सेवा, कान्हा का प्रेम। क्योंकि जो सुख कान्हा के चरणों में है, जो सुख कान्हा के नाम लेने में है, वह सुख कहीं और नहीं। जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूर्ति करने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता होती है, पर धन कमाने के लिए कम से कम थोड़ा समय तो ऐसा हो जिसे हम अपनी कान्हा की सेवा कर सकें, अपने कान्हा के चरणों में अपना माथा रखकर उन्हें हम ऐसा भाव ला सके अपने मन में कि सच में हमने किसी मूर्ति की नहीं, हमने कान्हा के चरणों में अपना सर रख दिया है। फिर आगे संभालने वाले तो कृष्ण ही हैं, मैं क्या जानूं, मेरा अच्छा बुरा तो सब मेरे कृष्ण जाने। बस यही एक आत्मसमर्पण। राधे राधे।